ये जो एक अहम मुद्दा आया था दिल्ली की उस मीटिंग में जो मुस्लिम तंजीमों की तरफ से कराई जा रही थी और अदीब साहब की क़यादत में वो हो रही थी, तमाम वहाँ पर लोग पहुँचे थे और वो ये था कि आम हिंदुओं में ये एक धारणा पैदा हुई है, जो वक्फ बोर्ड है अलग अलग सूबों के, वो किसी भी ज़मीन पर चाहें तो अपना बोर्ड लगा करके या मतलब जो है अपना झंडा गाड़ करके उसको अपना बता सकते हैं। और ये मतलब जो है एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई और कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ, चाहे मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तमाम ज़राए का मतलब या तमाम जो जितने भी माध्यम थे उनका इस्तेमाल किया गया। हिंदुओं के जहन में ये बैठाने की कोशिश की गई और ये भी कोशिश की गई क्या कि ये हिंदू वर्सेस मुसलमान हो जाए या मुसलमान वर्सेस हिंदू हो जाए, जबकि ये मामला तो वफ़ का है, मुसलमानों का और हुकूमत का है, या वो जो लड़ाई मुसलमानों की हुकूमत के साथ है वो भी आईनी लड़ाई है। ये तो किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? ये जो निकलने का रास्ता क्या है इस लड़ाई से? देखिए, दो तीन बातें हैं जी। अभी अदीब भाई ने भी बताई हैं, बहुत सारी अच्छी बातें हैं। और मैं जो समझता हूं कि ये जो आज की सरकार बनी है जी। वो सरकार अब कैसे भी बनी हो ये अलग है, इसमें दो अहम किरदार हैं। एक झूठ पर आधारित र्यूमर फैलाना, हाँ। और फैलाते फैलाते आज ये हालत हो गई है कि देश की एक बड़ी जनता, बड़ी तादाद में लोग इस बात से मुत्तफिक हो गए हैं, जो वो झूठ का प्रोपगंडा करते हैं उसी को वो सच मानते हैं। उसी सिलसिले में दूसरा मसला है कि उनको हिटलर की राजनीति से उन्होंने काफी सबक सीखा है और बराबर रिसर्च करते रहते हैं। आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग वहां जाते हैं, आजकल इजराइल से भी करीब काफी हो गए हैं। वो है कि किसी धर्म के लोगों को टारगेट करना और दूसरे माइनॉरिटी को टारगेट करके मेजॉरिटी वोट को पोलराइज करना। हम समझते हैं किसी हद तक ये दोनों बातों में वो कामयाब हो गए हैं और वो हर वो काम को करते हैं जिसमें किसी दूसरे धर्म की बात हो, मुसलमान की बात हो, तो उससे उनका वोट पोलराइज होता है। वो नॉन मुस्लिम सेकुलर बड़ी तादाद में थे लोग जरूर, लेकिन अब वो बड़ी तादाद नहीं है, उनके र्यूमर का वो शिकार बन गए हैं। उसी का एक मसला है कि जब भी ट्रिपल तलाक का मसला है या दूसरा मसला है या मॉब लाइंचिंग का मामला है, सब में किरदार क्या है? मुसलमानों को वो बनाते हैं सबसे बड़ा वेलन, और हिंदू जो 80% मेजॉरिटी में है उसको कहते हैं कि आपके ऊपर जुल्म हो रहा है। ये 20%, 15-18% मुसलमानों की तरफ से, और आहिस्ता आहिस्ता हिंदुओं को ये समझ में आ गई। उसी तरह वक्फ का जब बिल लाया गया तो वक्फ के बिल पर तो नजर सीधी अच्छी तरह से उस प्रॉपर्टी पर है, जो आए दिन आप देखते हैं कि एक जिला जज के पास चले गए, मस्जिद की दरखास्त दे दी और उन्होंने सर्वे कर दिया और जांच के आदेश दे दिए। तो ये जो सिलसिला है, तो वो मस्जिदों के ऊपर टारगेट करना चाहते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी पर टारगेट करना चाहते हैं, और जो सरकार के जरिया वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा है उसको जस्टिफाइड करने के लिए वो तरह तरह की जो कभी कभी नादानियां मुसलमान भी कर जाते हैं, उनकी वजह से ये बड़े बड़े प्लानिंग कर देते हैं। क्या पार्लियामेंट के अंदर बोला गया कि कोई आदमी अगर वक्फ का कह दे कि ये पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी वक्फ की है तो वक्फ की हो जाएगी, और लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बड़ी तादाद इसको भी समझने में हो अच्छा, गई। एक चीज तो शकील साहब बस, हाँ, क्योंकि ये पार्लियामेंट का जो है चूंकि जिक्र किया आपने देखा होगा उसी दौरान जब ये सब कुछ चल रहा था, बिल लाने की प्लानिंग हो रही थी और शायद बिल आ भी गया था, जेपीसी की अलग अलग मीटिंग्स चल रही थी, तब बदरुद्दीन अजमल साहब की तरफ से एक बयान आया था कि हो सकता है जो पार्लियामेंट बना है ये भी वक्फ की जमीन हो। तो आप ये तो मानेंगे कि बहुत बड़े लीडर्स हैं, मतलब अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग लीडर्स हैं, उनकी तरफ से ऐसे मतलब हल्के बयान आए या इस तरह की बातें की गई हैं जो मतलब हास्यास्पद भी थी और जो उस दावे को मजबूत करती हैं कि वक्फ बोर्ड जहां चाहे अपना झंडा गाड़ सकती है, जिस जमीन पर चाहे गाड़ सकती है। मैंने तो कहा, पहले ही कहा कि कुछ लोगों की नादानियों की वजह से कोई गांव पर क्लेम कर दिया, किसी पुरानी मंदिरों पर क्लेम कर दिया, कुछ लोगों की बेवकूफियों के कारण, या वो लोग उस आरएसएस के साजिश का शिकार थे, ये भी एक जांच का मसला है। उन्होंने एक ऐसा हैवॉक क्रिएट कर दिया कि आम हिंदू पढ़ा लिखा उससे आप जब डिबेट कीजिए तो वो ये कहता है कि वक्फ बोर्ड तो कभी भी किसी चीज को भी कब्जा कर लेगी भाई, ये ऐसा प्रोविजन है। तो वो एक घबराहट थी। अजीब भाई की ये बात
बहुत अच्छी है जो कल उन्होंने प्रोग्राम भी किया और ये बात कहा कि इसको हमको आम जनता के बीच ले जाना है और आम जनता सही। में मुसलमानों को भी वक्फ के मुतालिक बहुत कम जानकारी है और हिंदू भाइयों को तो बहुत कम है ही, लेकिन वो डरे और खौफजदा हैं, तो उनको ये सही असलियत बताने के लिए एक पब्लिक मुहिम चलानी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी है, न सिर्फ वक्फ के लिए। हाँ। आए दिन कोई ना कोई मसले हमारे सामने आते रहेंगे और सामने जब मसले आएंगे तब हम खड़े होते हैं उससे लड़ने के लिए, पहले से पहले से प्लानिंग हम नहीं उसकी होती। मुकाबला के लिए तैयार हाँ। नहीं रहते। पहले से प्लानिंग नहीं होती।